ये रामू काका की कहानी है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां जिंदगी भले साधारण थी पर दिलों में अपनापन भरा था। जैसे ही आसमान में सुनहरी धूप बिखरती, वह अपनी ठेली पर गर्मा गर्म चना सजाकर पूरे गांव का दिल जीतने निकल जाता। सुबह की ठंडी हवा बह रही होती और काम पर निकलते गांव वाले जैसे ही चौपाल से गुजरते, उनके पाँव अपने आप ही रामू काका के ठेले पर थम जाते। वहाँ गर्मा गर्म चना मसाले पर प्याज, हरी मिर्च और नींबू का तड़का देखते ही हर किसी का मन मचल उठता। अरे काका, आपके चना मसाले में कोई गुप्त ताकत छिपी है। एक प्लेट खा लूं तो ऐसा लगता है जैसे बाजुओं में दुगुनी शक्ति आ गई हो। दिन भर हल भी हल्का लगता है। रामू काका हंसते हुए बोलते हैं, धन्यवाद बेटा, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही मेरा ठेला चमकता है। तुम्हें मेरा चना मसाला पसंद आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। रामू काका, आपके चने पर डाली गई प्याज, मिर्च और ऊपर से नींबू बस कमाल है। खाते ही जीभ खुश हो जाती है। आप सबकी तारीफ ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। जब आप कहते हो कि मेरा चना मसाला अच्छा है तो थकान भी मीठी लगती है। रामू काका, आपका चना मसाला तो सिर्फ 10 रुपए प्लेट है। जरा बताइए, दिन भर में कितनी प्लेट बिक जाती हैं? आप सबके भरोसे और मोहब्बत से ही रोज 70 से 80 प्लेट निकल जाती हैं। यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तो काका, रोज की कमाई 500 से 1000 रुपए तक हो ही जाती है। हाँ बेटा, बस इतना ही होता है। इतने प्यार और भरोसे के साथ हर दिन यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तभी पास खड़े एक आदमी की उत्सुकता नहीं रुकी और उसने बोल दिया, इतनी कम आमदनी में घर कैसे चलता है? ये तो जैसे हर दिन एक चुनौती और हर दिन एक जीत की कहानी है। भाई, मैं तो अकेला ही हूँ। चना मसाले के अलावा मुझे बाहर कोई काम नहीं आता, इसलिए इसी ठेले को अपना काम मानकर पूरी मेहनत करता हूँ। इतना कहकर गांव वाले अपने अपने काम करने के लिए निकल गया। धीरे धीरे रामू काका का सारा चना मसाला बिक गया। रामू काका अपना ठेला समेट रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया। अरे बेटा, ये क्या बेच रहे हो? जरा बताओ तो सही। काका चना मसाला बेच रहे थे, पर देखते ही देखते सारा खत्म हो गया। अब ठेला बिल्कुल खाली है। बेटा, सिर्फ चना मसाला ही बेचते हो, इससे पेट पूरा नहीं भरता। अगर थोड़ी रोटी भी साथ दे दो तो लोग सच्ची तसल्ली से खाना खा पाएंगे। तुम्हें और ज्यादा मुनाफा होगा। लंबे समय तक खामोशी छाई रही। काका की आंखें दूर कहीं देख रही थी और फिर उन्होंने अचानक बोलना शुरू किया। चाचा, आपकी बात दिल को छू गई, पर इसे अमल में लाना सच कहूं तो बड़ा मुश्किल लगता है। अरे बेटा, यही तो जीवन का नियम है। काम करके ही अनुभव मिलता है, वरना सोचते सोचते उम्र बीत जाती है। काका जी तो अपनी राह पकड़कर चल दिए, मगर रामू काका देर तक वहीं खड़े बड़बड़ाते रहे, मानो खुद से ही सवाल पूछ रहे हो। नहीं चाचा, ये सब मेरे बस की बात नहीं। यही छोटा सा ठेला, यही चना मसाला ही तो मेरी जिंदगी का सहारा है। रामू काका ने ठेला समेटा और घर की राह पकड़ी, पर काका जी की कही बात दिल में ऐसे अटकी रही जैसे कोई अनसुना गीत कानों में गूंजता हो। उस दिन घर लौटते वक्त रामू काका का शरीर तो थका हुआ था, पर असली थकान उनके मन पर छाई हुई थी। थकान से चूर रामू काका ने आंखें मूंदी ही थी कि बाहर से तेज आवाज गूंज गई। उनके थके मन को और भी बेचैन कर गई। अरे ओ राम लखन, कहाँ छुपा बैठा है? जरा बाहर तो निकल। वे हड़बड़ाकर चारपाई से उठे और बाहर दौड़े। दरवाजा खोला तो सामने वही था, गांव का जमींदार ठसक से खड़ा। रामू काका का दिल तेजी से धड़कने लगा। मन ही मन उन्होंने सोचा, शायद ये कर्ज के लिए आया है। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? अरे राम लखन, इतने महीनों के बाद भी ठेले का पैसा वापस नहीं किया। अब बताओ, कब लौटाओगे? मालिक, मुझे थोड़ी और मोहलत चाहिए। अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि तुरंत लौटाऊं। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। पैसा आज ही लौटाओ, बहुत दिन हो गए हैं। मालिक, दिल से कह रहा हूं, बस 2 दिन का समय दीजिए। वह पैसा मैं तय समय में वापस कर दूंगा। ठीक है, पर सुनो राम लखन, 2 दिन का वक्त मिले है।
अगर तब तक पैसा नहीं लौटा तो मैं यही ठेला उठा करके ले जाऊंगा। जमींदार यह कहकर वहाँ से निकल गया। रामू काका का चेहरा उतर गया और वह खामोशी के साथ गहरे सोच में डूब गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो बस इतना कमाता हूं कि घर ही चल जाए। जमींदार का पैसा कहां से लाऊं? कोई न कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तभी उसे बूढ़े आदमी का बात याद आ गए। ओल्ड मैन, अगर थोड़ी रोटी भी साथ दे दो तो लोग सच्ची तसल्ली से खाना खा पाएंगे। तुम्हें और ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, चाचा जी सही बोले। कल से चना मसाले के साथ रोटी भी बेचूंगा। इससे मुनाफा बढ़ेगा और जमींदार का पैसा वापस कर दूंगा। अगली सुबह रामू काका ने जल्दी उठकर रोटी बनाई, ठेले को अच्छे से सजाया और रोटी डब्बे में रखी। फिर वह रोज वाली जगह की ओर निकल पड़े। जैसे ही गांव वाले रोजाना की तरह खेत की ओर निकले, उनका रास्ता रामू काका के ठेले से होकर गुजरा। चना मसाले के साथ रोटी देखकर सब हैरान रह गए। अरे वाह रामू काका, आज आपका ठेला कुछ अलग लग रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। क्या बनाया है? अरे बेटा, अब से सिर्फ चना मसाला नहीं, इसके साथ रोटी भी रखेंगे ताकि तुम्हारा पेट भी पूरी तरह भरे। अरे काका, आपका वही चना मसाला सबसे बढ़िया था। अब सुबह सुबह रोटी के साथ खाने से पेट भी भर जाएगा। काका, चना मसाले के साथ रोटी तो घर पर या रात में खाओ। सुबह सुबह पेट हल्का रखना बेहतर है। काका, हम तो आपके मसाले के बड़े दीवाने हैं। हाँ, सुबह सुबह रोटी के साथ ये शायद उतना नहीं चलेगा। रामू काका का चेहरा फीका पड़ गया। कितनी उम्मीदों से उन्होंने यह नया काम शुरू किया था, लेकिन लोगों ने नापसंद किया। फिर भी हिम्मत जुटाकर वे हर किसी को मनाने में लगे रहे। अरे बेटा, एक बार छक्कर तो देख ले। जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा और स्वाद के साथ ताकत भी मिलेगी। सुबह से जोश में निकले रामू काका का उत्साह शाम तक ढलते सूरज के साथ मुरझा गया। गर्मा गर्म चना मसाला थाली में ठंडा पड़ गया। रोटियां भी सख्त होकर बेजान सी हो गई। दिन भर किसी ने उनकी ओर ध्यान तक न दिया। भारी मन और खाली ठेला लेकर काका लौट पड़े घर की ओर। हाय राम, आज तो सब चौपट हो गया। न चना मसाला बिका, न एक भी रोटी चली, ऊपर से पैसा भी डूब गया। अब मालिक का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? चारपाई पर लेटे लेटे मन ही मन सवाल करते रहे। क्या मुझसे गलती हो गई? क्या सच में रोटी का आइडिया गलत था, या फिर मैंने कोशिश पूरी ताकत से की ही नहीं? आंखों में नमी, दिल में भारीपन और चिंता का साया। रामू काका की उस रात बस यही हालत थी। न नींद न चैन, बस बेचैनी का बोझ। सुबह रामू काका की आंखें तो खुली, मगर मन अब भी भारी था। पिछली रात की चिंता एक बोझ बनकर दिल पर बैठी रही। चारपाई पर बैठा वह गहरी सांस लेकर सोचने लगा, अब आगे क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सुबह सुबह लोग मना कर रहे हैं। कल एक किसान ने कहा था कि चना मसाले के साथ रोटी दोपहर या रात में ही अच्छा लगता है। दोपहर का समय और भीड़ भाड़ वाला इलाका, अगर मैं ठेला वहां लगाऊं तो शायद लोग रुके और चना मसाला और रोटी की प्लेटें बिक जाएं। उम्मीद है काम बन जाएगा। आज दोपहर एक नई जगह पर कोशिश करूंगा। दोपहर के समय रामू काका ने चना मसाला गरम किया और ताजी रोटियां डब्बे में रखी। फिर वह गांव के चौक की ओर चले, जहां लोग आ जा रहे थे। जैसे ही खुशबू हवा में फैली, राहगीरों का ध्यान ठेले की ओर खींच गया। सबसे पहले एक बूढ़ा काका उनके पास आया। अरे बेटा, बताओ तो सही, ये क्या बेच रहे हो? काका, गरम चना मसाला और ताजी रोटी सिर्फ 40 रुपये में। पेट भी भरेगा, जेब भी हल्की रहेगी। वाह बेटा, ये सुगंध तो कमाल की है। जल्दी एक प्लेट मुझे तो लगाओ। रामू काका ने चना मसाले पर प्याज और हरी मिर्च डालकर रोटी के साथ एक प्लेट बूढ़ा काका को दे दी। जैसे ही काका ने पहला निवाला मुंह में डाला, उनका चेहरा खिल उठा। ऐसा स्वाद उन्होंने कभी नहीं चखा था। वाह बेटा, मजा आ गया। चना मसाला सच में बहुत स्वादिष्ट है। काका की तारीफ सुनकर रामू काका का चेहरा खिल उठा और मन बहुत खुश हुआ। तभी खेत से लौटते हुए और गांव वाले रामू काका के ठेले के पास पहुंच गए। रामू काका, इस समय और जगह का चुनाव आपके लिए सच में बहुत अच्छा रहा। सच कहूँ तो रामू काका, समय और जगह बिल्कुल सही है।
आपके चना मसाला के साथ रोटी के लिए यहाँ पेट भर जाएगा, घर जाने की जरूरत ही नहीं। काका, कृपया 2 प्लेटें लगाइए। रामू काका ने तुरंत दोनों के लिए चना मसाला और रोटी परोसी। दोनों गांव वालों ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनके चेहरे पर आनंद झलक उठा। स्वाद अद्भुत था। रामू काका, आपके चना मसाले में क्या डाला है? यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अब तक हमने ऐसा स्वाद नहीं चखा। रामू काका, अगर आपका खाना हमेशा इतना स्वादिष्ट रहेगा तो सुबह भी इसे खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे जैसे हवा में खुशबू फैलती गई, रामू काका के ठेले पर धीरे धीरे लोग जमा होने लगे। कोई उत्साहित होकर बोला, वाह काका, खुशबू ही देखो, भूख तो बढ़ रही है। जल्दी 1 प्लेट तो लगाओ। कुछ ही देर में पूरा ठेला खाली हो गया। रामू काका ने ठेला समेटा और घर लौट गए। घर पहुंचकर थकान बहुत महसूस हुई, लेकिन मन बहुत खुश था। उन्होंने पैसे की गिनती की और मन में बोले, धन्यवाद काका। अगर आपने यह सुझाव नहीं दिया होता तो मैं यह रास्ता कभी नहीं अपनाता। अब मुझे यकीन है कि मैं जमींदार का कर्ज चुका दूंगा और ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। वे चारपाई पर लेट गए और ऊपर आसमान की ओर देखकर बोले, अब मेरा ठेला सिर्फ चना मसाले के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव में नए स्वाद की पहचान बन गया है। यही स्वाद मुझे आगे भी जीत दिलाएगा। काका के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। उनकी मेहनत और हिम्मत ने आखिरकार जीत दिला दी।